वाचित ललित निबंध से पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। अगला प्रश्न, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में या नाटक के शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नांदी पाठ, यानी नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नंदी पाठ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक व्यक्ति था जिसको 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, यह बेन जॉनसन का मानना था। किनका मानना था? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन एक विद्वान थे और इनका मानना था कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? रूप का साक्षात्कार होता है, और जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? तो आपको याद रखना है, यह कथन एडिसन का है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है वो कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है? दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। अगला प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? चलिए वही का दूसरा है, तो ये कितने व्यक्ति के बीच में हो सकती है? दो व्यक्ति के बीच में। और ये किसका मानना है? तो आपको याद रखना है एडिसन। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच में हो सकती है? दो व्यक्ति के बीच में। अब देखिए अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन जो है ना हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। अगला प्रश्न है, किसके न होने से संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो आपको याद रखना है, अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो संपूर्ण सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। अर्थात कह सकते हैं कि वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य क्या कर सकता है? बोल सकता है, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाता है। अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो संपूर्ण सृष्टि क्या होती? गूंगी होती। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है या सर्वाधिक प्रचलित है? तो आपको याद रखना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की एक कला होती है जो यूरोप के लोगों में क्या है? प्रचलित है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट या बालकृष्ण जो है किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है ना वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की कैसी रचना है? तो बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी की ललित निबंध है। पूछा जा सकता है कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी की कैसी रचना है? तो आपको याद रखना है कि बातचीत जो है वो बालकृष्ण भट्ट का ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? अब यहाँ पर युग पूछा गया तो आपको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? या मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? ये जो है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार जो है मनुष्य जब स्वयं से बातचीत करता है, अपने आप से बातचीत करता है, तो वो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है। अर्थात अवाक होकर बातचीत अपने से करना, यानी अपने आप से अगर बातचीत कर रहे हैं बिना किसी आवाज़ के, तो वो क्या है? बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद होता क्या है? तो संवाद दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। और संवाद में आत्मीयता का होना क्या है? जरूरी है। संवाद में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है? आत्मीयता। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? तो देखिए 100 अजान एक सुजान की जो रचना है वो किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? या संयोगिता स्वयंवर रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो यहाँ पर जो है परीक्षा गुरु
परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, लेकिन नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बाकी अन्य लेखकों की रचना है। बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था, या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका निकाली गई थी? तो मासिक पत्रिका क्या होता है? जो महीने में एक बार प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? मासिक पत्रिका कहते हैं। और मासिक पत्रिका का यानी हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्रिका का ये क्या किए थे? संपादन किए थे। और ये कब संपादन किए थे? तो 1877 ईस्वी में। याद रखना है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने कब किया था? तो 1877 ईस्वी में। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो आपको याद रखना है कि बातचीत जो है वो ललित निबंध है। या बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत जो है ललित निबंध की रचना है, ललित निबंध। यहाँ पर ललित छूट गया है तो आपको याद रखना है ललित निबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो आपको याद रखना फ्राइडे, यानी रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष के बाद सबसे पहली बार मनुष्य का मुख देखा था, और मनुष्य के मुख देखने के बाद जो है सबसे पहले फ्राइडे के मुख से आवाज़ें सुनी थी या बातचीत सुनी थी। उसके बाद देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपको याद रखना है कि बातचीत शीर्षक निबंध यहाँ पर ललित निबंध होगा, तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक ललित निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो आपको याद रखना है कि बातचीत की शैली, यानी इस बातचीत ललित निबंध के अंतर्गत बातचीत की शैली के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? यानी भारतीय भट्ट जी को यानी बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो आपको याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज। लेकिन आपको एग्जाम में इलाहाबाद ही दिया हुआ रहेगा। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आपको याद रखना है कि 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो आपको याद रखना है कि मेघदूतम जो है, मेघदूतम वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है।